हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। क्यों श्री राम का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो भाई, आज का जो हमारे टॉपिक है ना, वो सबसे पहले लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है। और वो न्यूमेरिकल समझने से पहले हमें समझना, आपने प्रयास किया होगा जैसा कि मैंने कहा है, तो उसमें आपके चिन्हों में गड़बड़ आई होगी। एक कई बार कैलकुलेशन में भी गड़बड़ आई होगी, न्यूमेरिकलों को समझना वगैरह। मैं कहता हूँ कि ढंग से आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझ लिया ना, तो इसके एक भी न्यूमेरिकल में किसी में छोटी सी भी गड़बड़ नहीं आ सकती। तो देखो, सबसे पहले इसकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में बताते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी तो ये केवल न्यूमेरिकल के लिए है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। अब देखो इसके अंदर, तो भाई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, तो पहला पॉइंट, 2-3 पॉइंट लिख लो आप इसमें। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट में लिखो सभी दूरियां, लिखो सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र कोष्ठ में लिख देना ध्रुव, लिखो सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र कोष्ठ में लिखो ध्रुव से मापी जाती है, 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 लिखो सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र कोष्ठ में लिखो ध्रुव से मापी जाती है, लिखो मापी जाती है, लिखो मापी जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां। बाद दूसरा पॉइंट में लिखो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां। बाद दूसरा पॉइंट लिखो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, लिखो धनात्मक, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, व आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, इसमें लिखो वह आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है, वह आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरे पॉइंट में लिखो, तीसरा पॉइंट में लिखो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक, वे नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, वे नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, वे नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। बस कार्तीय चिन्ह परिपाटी कंप्लीट। अब देखो, इसको ढंग से समझो। मैं कहूँ ये कोई लेंस है कोई, और इस लेंस के कारण यहाँ मैंने वस्तु को रखा, तो ये दूरी बताई जाती है यू। क्या बताई जाती है? यू बताई जाती है। और ये वस्तु है, क्या है? प्रतिबिंब इसका बना यहाँ पर मान लो, और ये दूरी है v। क्या है ये दूरी? v है। अब ये पहली सतह है, क्योंकि प्रकाश वस्तु इधर है, तो प्रकाश की किरण हमेशा इधर से इधर ही तो जाएगी, क्योंकि इधर वाली किरणों का तो हमारे लिए कोई यानी कुछ भी काम नहीं। इधर वाली किरणें हमारे किसी काम की नहीं है, इधर वाली किरणें हैं जो क्या इस तरफ जाएगी, तो ये पहली सतह है ये। तो इस पे आपतित हुई, तो ये वाली दूरी क्या होगी? मान लो यहाँ से यहाँ तक r1 कितनी है? r1। और ये यहाँ से परावर्तन के पश्चात ऐसे गुजरती है, ऐसे, सॉरी अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात यहाँ से गुजरी, तो इसको हमने कह दिया f। क्या कह दिया? f। और मान लो C2 यहाँ है, तो R2 हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? R2 ये। और ये इसकी ऊंचाई h है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। कितनी है? h डैश। प्रतिबिंब और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी v ली जाती है, इसके बीच की दूरी u ली जाती है, ये तो पता है ना। अब हमेशा आपको फिता लेके कहाँ से चलना है? ध्रुव से। ध्रुव कहो, प्रकाशीय केंद्र कहो, चाहे मूल बिंदु कहो, बात एक ही है। क्या समझ गए? मतलब हमेशा आपको किसी भी दूरी को नापते वक्त कहाँ से चलना शुरू करना है? ध्रुव से। जैसे मैं कहूँ u को नापो आप, तो आप किस तरफ चलोगे? यहाँ जाके खड़े होना है सबसे पहले, यहाँ जाके, और यहाँ से u को नापना है तो इधर चलना है। यहाँ चले, इधर चले, इधर चले, यहाँ तक चले, तो क्या u को नापा? तो u को नापो तो हमेशा मूल बिंदु से चलना शुरू करो। v को नापोगे तो यहाँ जाके खड़े होना है सबसे पहले, फिर इधर चलना है, v को नापा। r2 को नापोगे तो यहाँ जाके खड़े हो जाओ, r2 को नापोगे यहाँ तक, ऐसे चलोगे इस बिंदु तक। क्या समझ आया? अगर r1 को नापना है तो यहाँ जाके खड़े हो जाओ, यहाँ से चलना है। अगर h को नापना है तो यहाँ जाके खड़े हो जाओ, यहाँ से, मतलब मुख्य अक्ष पर कहीं से भी शुरू हो सकते हो आप। क्या चीज़ समझ आई ना? ऊपर की तरफ चलना है। क्या समझ गए अच्छे से? अब मुझे बताओ u का चिन्ह कैसा? यहाँ u का चिन्ह कैसा? माइनस प्लस। u का चिन्ह कैसा? अब ये भी लिखा है। देखो, अगर आपतित प्रकाश किरण कौन सी है? देखो देखिए, ये वाली है। ये वाली क्या है यहाँ पर? आपतित प्रकाश किरण। क्या है? आपतित प्रकाश किरण।
अब आप जब u को नाप रहे हो ना तो कहाँ से चलना शुरू करोगे, कहाँ से चलना शुरू करोगे, u को नापोगे तो दूर वैसे कहाँ से, p से चलना शुरू करोगे, p पर जाके खड़े हो जाओ, आप p पे जाके खड़े हो गए और इधर चलो, अब इस तरफ चलो। तो जब आप इस तरफ जाओगे ना तो देखो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो आप या विपरीत दिशा में जा रहे हो, विपरीत दिशा में। तो u का मान माइनस लोगे प्लस माइनस क्या होगा, मतलब u का मान नेगेटिव। क्या समझ आया? v का मान कैसा लोगे बताओ, देखिए यहाँ जाके खड़े होगे, v का मान आपने इधर चलना पड़ेगा, तो v का मान कितना, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या चीज़ समझ आई? क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में चले आप। f का मान बताओ, f का मान, f का मान क्या पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी भी हम इधर चल रहे। और मुझे बताओ r1 का मान पॉजिटिव, क्योंकि r1 भी इधर ही है, तो r1 का मान पॉजिटिव। r2 का मान क्यों है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ खड़े हैं, r2 इधर है, तो इस तरफ चलना पड़ेगा, तो r2 नेगेटिव। इसके अलावा ये मुझे बताओ देगे क्या, और इसमें क्या बता, h का बताओ देगे, h पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ है। h डैश कैसा, कैसा नेगेटिव। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब देखो ये सारे की सारी दूरियां लिखी जा सकती, क्या समझ आया ना? अब ढंग से सोचो एक चीज़, अगर हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें ना तो आपको ज़्यादातर चीज़ें u में माइनस में ही लेनी है। किस में लेनी? u हमेशा ही माइनस का होगा, u हमेशा ही क्या होगा, माइनस का। अब सोचो तो उत्तर लेंस है ना, कॉपी के पेज पलटो पीछे की तरफ और उत्तर लेंस वाला टॉपिक निकालो, जहाँ उत्तर लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। 6 केस पढ़े थे हमने, 6 केस में ध्यान से देखो ना आप, तो 6 केस में वस्तु को तो कहाँ रखा था हमने, वस्तु को इधर रखा था 6 केस में, वस्तु को यहाँ कहीं अनंत से लेके p तक इनके बीच में। और प्रतिबिंब कहाँ बने थे, 5 स्थितियों में तो सामने बने थे, और एक यहाँ बना था ऐसा, कैसा ही हुआ था ना। तो देखो अगर हम ढंग से देखो आप, तो उत्तर लेंस के लिए 6 के 6 स्थितियों में u का मान तो कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि प्रकाश के केंद्र से इधर चलोगे, प्रकाश इधर से आएगा, तो कैसा आएगा, u का मान नेगेटिव। कैसा आएगा, ये चीज़ समझ आएगी नहीं बताओ? और अच्छे से आगे ना। अब बताओ v का मान तो 5 केसों में तो होगा पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बना, तो यहाँ से चलना शुरू करोगे आप और यहाँ से इधर चलोगे, आपतित प्रकाश किरण इधर से आएगी, वस्तु इधर रखी है तो, है कि नहीं, तो पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके लिए v कैसा होगा, इसके लिए v होगा नेगेटिव। कैसा होगा v नेगेटिव होगा। ये चीज़ बताओ समझ आएगी नहीं अच्छे से? क्या क्लियर है एकदम? अब देखो इसको कहीं रफ कॉपी वगैरह में नोट कर लेना है ना, ताकि जब भी आप पढ़ो ना इसको तो अच्छे से आपको समझ आए। अब देखो इसके अंदर भाई अगला मैं कहूँ ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है ये, इसको और क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। क्या है, प्रकाशिक केंद्र। मैं मान लो वस्तु को यहाँ रख दूँ और प्रतिबिंब बने कहाँ, यही बनता है, इधर तो बढ़ा ही नहीं सकते, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब इधर ही बनता है। मान लो प्रकाश की किरण ऐसे गई, बाद में ऐसे निकली, ऐसे इस प्रकार है ना, हम लगभग अंदाजन ले रहे हैं। f यहाँ है, तो ये दूरी तो हुई f, ये दूरी हुई u, ये दूरी हुई v। और देखो इसकी पहली सतह कौन सी है, ये वाली है कि ये वाली है? तो r1 किधर होगा, इधर होगा कि उधर होगा? क्यों होगा r1, क्योंकि इसका गोला देखो इधर बनेगा, तो r1 मान लो इसका यहाँ है c1, तो ये r1 दूरी होगी, और इसका c2 यहाँ है, तो r2 दूरी ये होगी। मान लिया हमने ना, ये ऊंचाई h है, ये ऊंचाई h डैश है। कितनी है, u का चिन्ह बताओ सबसे पहले, u का चिन्ह बताओ। क्यों हुआ नेगेटिव, कहाँ से चलना शुरू करना है, ध्रुव से। ध्रुव पे जाके खड़े हो जाओ, फिर किधर चलोगे, उस तरफ या इस तरफ u को नापने के लिए, इस तरफ। तो आप आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, मतलब u का मान नेगेटिव। v का चिन्ह बताओ, v का चिन्ह भी नेगेटिव कर दो। देखो ढंग से कैसे हुआ नेगेटिव, v इधर है, तो यहाँ जाके खड़े होना है सबसे पहले और इधर चलना शुरू करना है, क्योंकि v इधर है ना। तो कैसा लेंगे, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो नेगेटिव। कैसा लेंगे, नेगेटिव। और इसका आप f का मान बताओ, f का मान नेगेटिव। कैसा होगा f का मान, r1 का मान, r1 का मान सोच लो ढंग से,
अरे सोच दो ढंग से। R2 का मान पॉजिटिव, H का मान H डैश का मान पॉजिटिव, नेगेटिव थोड़ी होगा। देखो कैसे, ये ऊपर की तरफ है देखो, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। और क्या बचा देखो, देखे, और इसमें क्या बचा, R1 R2 U वगैरह सारा आ गया ना, कोई नहीं बचा। अब इसकी सबसे खास बात क्या आपको चीज़ लगी, इसकी कार्टेशियन परिपाटी, इसके लिए U का मान हमेशा ही माइनस, V का मान भी हमेशा ही माइनस, क्योंकि सोचो ढंग से, या तो वस्तु को अनंत पे रख सकते हो आप, या यहाँ पर। दो ही केस आए थे इसके लिए केवल ही, और दोनों केसों में प्रतिबिंब या तो F पर बना था या P और F के बीच में। मतलब V और U का मान नेगेटिव हमारे कोर्स के हिसाब से। देखो भाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं हमेशा नेगेटिव होगा। अगर वस्तु आभासी हो ना, तब ये मान पॉजिटिव भी हो सकता है। जब आप जेईई वगैरह की तैयारी करते हो ना, तो थोड़े ज़्यादा लेवल से वहाँ पढ़ाया जाता है, तो उसमें लगभग 10-10, 12-12 केस पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार के, जिसमें वस्तु आभासी हो जाती है। कैसी हो जाती है? आभासी हो जाती है। तो वहाँ पर ये माइनस प्लस चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से बात करें तो V और U का मान अवतल लेंस के लिए, किसके लिए, सदैव कैसा होता है, माइनस होता है। क्या चीज़ समझ आई? F का मान इसके लिए कैसा, माइनस। ये बताओ चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो, अब एक चीज़ सोचो ढंग से, तो हमने अब तक क्या चीज़ सीखी? हमने एक चीज़ तो ये सीखी कि जो अवतल लेंस है ना, सॉरी उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसके लिए U का मान 6 के 6 केसों में नेगेटिव, इसके लिए भी U का मान 6 के 6 केसों में, सॉरी 2 केस थे इसमें, तो 2 केसों में नेगेटिव। इसके लिए V का मान नेगेटिव 5 केसों में, और 1 केस में V का मान पॉजिटिव। क्या चीज़ समझ आई ना? देखो ये मैंने सही लिखा क्या? सोचो ढंग से, ये सही लिखा क्या मैंने? अरे सही नहीं लिखा। 5 केसों में पॉजिटिव होगा और 1 में कैसा होगा, नेगेटिव। इसके लिए 2 के 2 केसों में ही नेगेटिव होगा, 2 के 2 केसों में ही नेगेटिव होगा। बताओ चीज़ समझ आएगी नहीं? क्या समझ आई ना? बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या आगे बढ़े? अब देखो, कुछ मैं आपको बेसिक सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल एकदम। क्या कोई ऐसा लेंस है जिसकी वजह से हमेशा ही U और V का मान माइनस होता है? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग V और U का मान, दोनों का मान ही माइनस। अवतल लेंस। कौन सा लेंस? कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस है। अब देखो, अब एक मैंने आपको एक वो रेखीय आवर्धन पढ़ाया था कि आवर्धन M का मान M बराबर V बटा U बराबर H डैश बटा H, ये चीज़ पढ़ाई थी क्या मैंने? ये वाली चीज़ कॉपी में पढ़ाई थी ना? M बराबर V बटा U बराबर H डैश बटा H, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र है। अब इसमें अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं M का मान नेगेटिव ले लूँ, क्या ले लूँ, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ? अगर M का मान मैं नेगेटिव ले लूँ तो आभासी बनेगा कि वास्तविक? बताओ, 2 ऑप्शन है, आभासी बनेगा या वास्तविक। अगर मैं M का मान नेगेटिव ले लूँ तो चलो देखते हैं, देखें आभासी बनेगा कि वास्तविक। M का मान नेगेटिव होने का क्या मतलब है? V बटा U है M का फॉर्मूला, V बटा U। तो ये नेगेटिव होने का मतलब है कि एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो U का मान तो नॉर्मली होता ही नेगेटिव ही है, तो V का मान कैसा है इसके लिए? पॉजिटिव। तो V का मान पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो सोचो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। क्यों? क्योंकि V पॉजिटिव और U नेगेटिव कब होगा? जब लेंस में वस्तु अगर इधर रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये तो V हो जाएगा, ये हो जाएगा U। सोचो देखे ढंग से, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, तो U तो नेगेटिव और V तो इस प्रकार के प्रतिबिंब कैसे होते हैं? जो ज़्यादातर कैसे उल्टे बनते हैं या लेंस के उस तरफ होते हैं, वो सामने बनते हैं, वास्तविक बनते होते हैं। और कैसे होते हैं? वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा? मतलब जब M का मान नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अब मुझे बताओ, मैं कहूँ आपको M का मान पॉजिटिव, प्रतिबिंब आभासी वास्तविक, आभासी वास्तविक, आभासी बनेगा। एक चीज़ वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसको कॉपी में ऐसे लिख लेना नोट में कि M का मान अगर नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा।
वास्तविक वे उल्टा होगा। अगर m का मान पॉजिटिव हो तो m का मान पॉजिटिव तभी हो सकता है भाई जब v और u दोनों कैसे हो, नेगेटिव। v भी माइनस का और u भी माइनस का। बताओ ये चीज़ समझ आएगी नहीं? तो v और u दोनों नेगेटिव होने का क्या मतलब है? प्रतिबिंब आभासी बना कि वास्तविक? देखो कैसे, v और u दोनों नेगेटिव होने का मतलब अगर वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब भी यहीं बना। तो उत्तल लेंस में ऐसा कोई केस होता है क्या? उत्तल लेंस में कौन सा केस होता है? छठा केस होता है, हालांकि ये थोड़ा बड़ा होता है, उसमें ऐसा केस होता है उत्तल लेंस में, छठा केस याद करो, है कि नहीं? तो इस स्थिति में m का मान पॉजिटिव होगा क्योंकि v भी नेगेटिव और u भी नेगेटिव। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बताओ समझ आया कि नहीं? क्या ये कंडीशन अवतल लेंस के लिए आ सकती है क्या? अवतल लेंस के लिए कंडीशन आ सकती है क्या ये वाले आभासी और सीधा? क्योंकि दो कैसे, दोनों में केसों में कैसे बन रहे थे प्रतिबिंब? उसमें यहाँ प्रतिबिंब बन रहे थे, फिर वस्तु यहाँ रखी थी। तो v और u दोनों का मान कैसा हुआ था इसके लिए? क्योंकि प्रकाश इधर जाएगा तो ये v और ये हुआ था u। क्या हुआ था? दोनों का मान इसके लिए देखो इसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों के लिए मान इसके लिए नेगेटिव है, तो m का मान कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये चीज़ बताओ आई कि नहीं इसमें? अब देखो भाई, तो कार्टेशियन परिपाटी मेरे हिसाब से आपके कंप्लीट। अब प्रतिबिंब उल्टा होने का क्या मतलब समझते हो आप? यह प्रतिबिंब कैसे है? ये एक वस्तु है, एक प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है? देखो देखिए ढंग से, प्रतिबिंब सीधा किस किस में है? ए बी सी डी है, मान लो चारों। इस वाले में प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है? आई का मतलब इमेज है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, सीधा। इसमें ध्यान से देखो, इसमें उल्टा, इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है। तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा होगा कि नहीं होगा, ये वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है। किसके सापेक्ष देखा जाता है? कि अगर कि वस्तु कैसे, वस्तु की तुलना में ये सीधा है, वस्तु के सापेक्ष ये सीधा है। वस्तु के सापेक्ष कैसा है ये? सीधा है। अब आ जाओ न्यूमेरिकलों में। तो किताब के भाई एग्जाम्पल, तो कल हमने वर्ण विक्षेपण वगैरह जो टॉपिक पढ़ा था ना, उस वर्ण विक्षेपण टॉपिक से जस्ट आगे किताब में 2 उदाहरण दे रखे थे, वो हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद देखो लेंस वगैरह के कुछ उदाहरण हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा काम के हैं भाई, है ना? मतलब इससे आपको, अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हो तो आपको पढ़ने की फील नहीं आती पूरी, है कि नहीं? तो देखो उदाहरण नंबर है जैसे 11.12। कितना है? 11.12। तो 11.12 जो न्यूमेरिकल है ना, वो उदाहरण नंबर है आपके पेज नंबर 262 पे किताब में। इसमें पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब वस्तु की ऊंचाई कितनी? 6.0 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर है? 30.0 सेंटीमीटर पर है। 30.0 सेंटीमीटर पर है। इसके बाद इसने क्या कहा? इसके बाद इसने कहा परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर। जो परिणामी प्रतिबिंब बनाना, उसकी ऊंचाई का मान कितना है? 2.0 सेंटीमीटर। कितना है? 2.0 सेंटीमीटर। तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा है प्रतिबिंब, ये दे दिया इसने। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब भाई ये सवाल तो दिमाग घुमा के दिया इसने, तो ना तो लेंस दिया इसने, ना तो इसने लेंस दिया। तो कैसे पता करें कौन सा लेंस है? सोचो देखें, कौन सा लेंस है ये? उत्तल है कि अवतल है? ये लेंस कौन सा, उत्तल है कि अवतल है? उत्तल कैसे है? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब केवल उत्तल में बन सकता है। अवतल में तो 2 ही प्रतिबिंब, 2 ही कंडीशन होती है, दोनों में प्रतिबिंब हमेशा। तो एक चीज़ तो मैं ये पता चली कि ये भैया उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस के बाद में एच डैश का मान दे दिया, एच का मान दे दिया, यू का मान दे दिया। पूछा किसका मान है? फोकस दूरी पूछिए। क्या पूछिए? फोकस दूरी कैसे निकाले? सोचो देखिए, फोकस दूरी कैसे निकाले? किस प्रकार निकाल सकते हैं फोकस दूरी? साइलेंट कर दे इसको। फोकस दूरी किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो फोकस दूरी इसमें कैसे निकाले भाई? अगर आप ढंग से इस चीज को देखो तो एच डैश आपके पास है, एच आपके पास, क्या आवर्धन एम निकाल सकते हो क्या आप? प्रतिबिंब उल्टा बना है तो आवर्धन एम बराबर हो जाएगा एच डैश बटा एच। एच डैश क्या होगा?
-2 की +2, एच डैश -2 की +2, -2 +2, इनके चिन्ह लिख दो। एच का मान तो होगा प्लस और यू का मान होगा माइनस, क्योंकि माइनस ही होता है हमेशा। एच डैश का मान भी कैसा, क्यों हुआ माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है, तो उल्टा बनेगा ना प्रतिबिंब। तो ये आपका उत्तल लेंस है, तो वस्तु यहाँ रखिए तो प्रतिबिंब यहाँ उल्टा ऐसा बनेगा, है कि नहीं? अब देखो भाई, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बनाना। तो एच डैश बटा एच है, तो एच डैश का मान तो कितना -2 और इसकी वैल्यू कितनी 6, तो कितना आया एच डैश बटा एच -1/3 -1/3। अब फोकस दूरी कैसे निकाले, तो इसके लिए आप एक या तो फॉर्मूला याद रख ले या हम निकाल के देख सकते हैं। एम का मान हमारे पास है, तो एम बराबर एक फॉर्मूला होता है v/u। क्या होता है v/u? तो v/u की वैल्यू कितनी है, -1/3। तो v की वैल्यू कितनी आई, देखो v की वैल्यू कितनी आई, v को इधर गुणा करो और u को इधर गुणा करो, तो 3v बराबर -u। तो v बराबर आया -u/3। कितना आया, -u/3। अब देखो v की वैल्यू कितनी आई, -30। अब u की वैल्यू कितनी, -30 है ना। u का चिन्ह सही रखना है, u का मान कितना -30/3, तो माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर। अब देखो +10 आई है ना, यहाँ चित्र में देखो +10 ही आने चाहिए क्या, यहाँ चित्र में देखो +10 आनी चाहिए क्या, क्या ये प्लस में आने चाहिए क्या, क्योंकि प्रतिबिंब देखो कैसा बना है, ये देखो ये जा रहा है इधर, ये किस तरफ जा रहा है, प्रकाश की किरण इस तरफ जा रही, प्रकाश की किरण इस तरफ जा रही, तो प्रतिबिंब यहाँ बनाना, तो v प्लस में आना चाहिए कि माइनस में, प्लस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, हमारे प्लस में आया। अब देखो f का मान निकाला जा सकता है लेंस सूत्र से, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v की वैल्यू 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/f। एलसीएम लो इसका 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 + 1 बराबर 1/f। तो f की वैल्यू क्या आई, देखो देखिए f की वैल्यू आई 30/4, 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। प्लस में आएगी माइनस में, प्लस में आई ना, क्योंकि लेंस से कौन सा है, उत्तल, क्योंकि प्लस में आनी चाहिए। अब एक चीज़ सोचो, क्या मुझे ये बता सकते हो जो हमने 6 केस पढ़े थे ना, उनमें से ये कौन सा केस है, जो 6 केस पढ़े थे ना हमने, उनमें से ये केस कौन सा है, क्या ये बता सकते हो क्या? यानी वस्तु कहाँ रखी है मुझे बताओ पहले, ढंग से देखो तो ये आया 7.5 और वस्तु रखी है 30 पर, मतलब फोकस दूरी का दुगुना होगा 15 सेंटीमीटर, मतलब वक्रता त्रिज्या। तो वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र से भी उधर रखी है। और याद करो इसके अंदर, लेंस के अंदर देखो ऐसे, पहले इस न्यूमेरिकल को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। जैसे ये आपका लेंस था ना, इस लेंस में वस्तु को जब हम अनंत और सी के बीच में रखते थे ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, सोचो, प्रतिबिंब छोटा बनता था, एफ और किसके बीच में बनता था, सी के बीच में बनता था, प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता था। देखो देखिए प्रतिबिंब छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बना कि बड़ा, प्रतिबिंब छोटा था कि बड़ा, देखो देखिए ढंग से, ये तो 6 थी, ये थी 2 ही, पर छोटा बना ना, तो देखो ये प्रॉपरली काम करता है केस। देखो न्यूमेरिकल से देख सकते हो आप, ये बिल्कुल साफ साफ। फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे नहीं उठाए जाते भैया, ये कई बार कहता हूँ मैं, ऐसे मन से कैलकुलेशन नहीं ली जाती, ये सारी स्टैंडर्ड होती है। कई न्यूमेरिकल तो ऐसे आते हैं, यानी जिन न्यूमेरिकलों को वैज्ञानिकों ने अपने जीवन के अंदर कई बार समस्या के रूप में देखा था और बाद में वो समस्या सुलझी थी, तो वो हमें न्यूमेरिकल के रूप में मिलते हैं। कई ऐसे न्यूमेरिकल है पूरी फिजिक्स के अंदर, क्या चीज़ समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो आप सवाल को ढंग से देखें, हर सवाल में ये देखें कि मैं इससे क्या सीखा, मैंने इससे जो भी आपने पढ़ा उसको अप्लाई करो इसमें। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लेना। ये एग्जाम्पल नंबर कितना था भाई, 11.12 था एग्जाम्पल नंबर किताब का। अब देखो अगला सवाल 11.13, अगला सवाल है भाई 11.13। उससे पहले है ना, नोट में एक फॉर्मूला लिख लो, नोट लगाओ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे आपकी। नोट में देखो, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो m बराबर क्या होता है, v/u, 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। v की जगह क्या लिख सकते हो आप, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो v बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसे लिख सकता हूँ ना, v का मान उठा के यहाँ रखो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, v की जगह f u/u प्लस
एफ इंटू यू पहले से है, यू ने यू को मार दिया तो एम बराबर हुआ एफ बटा यू प्लस एफ। बताओ चीज़ समझ आएगी? मतलब ये फॉर्मूला कब काम आया? अभी अभी जो न्यूमेरिकल किया ना हमने, उस न्यूमेरिकल में एम की वैल्यू क्या आई थी याद करो, -1/3। एफ का मान पूछा था, यू का मान 30 दे दिया था। मतलब जब यू का मान दे दे और एफ का मान पूछ ले और आवर्धन दे दे, तब ये फॉर्मूला सीधा लगाओ, वरना वी का मान आपको अलग से निकालना पड़ेगा, लेंस सूत्र लगाना पड़ेगा। ये आपका समय बचाएगा। क्या करेगा? अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं हो तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वी और एफ दे दे तो, वी और एफ दे दे तो, वी और एफ, तो एम बराबर देखो वी बटा यू, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/u बराबर कितना, 1/v माइनस 1/f। देखो देखो ये सही लिखा क्या मैंने? 1/v माइनस 1/f को इधर ले आए, 1/u को उधर भेज दे। कैलकुलेट करो इसको, क्या होगा? इसको उल्टा करके लिख दें क्या? u बराबर वी एफ बटा हो जाएगा एफ माइनस वी। देखो देखो क्या सही लिखा ना? इसको यहाँ उठा के रख दो, तो m बराबर v बटा u की जगह वी एफ बटा एफ माइनस वी, v से v कट गया, तो m बराबर क्या हुआ? एफ माइनस वी बटा एफ। ये आवर्धन आया। क्या समझ आया? मतलब जब v और f दे दे और m दे दे, 1 2 3 चीज़ें, 3 में से कोई 2 दे दे, 1 पूछेगा, इन 3 में से कोई 2 देगा, 1 पूछेगा। ये न्यूमेरिकल अभी अभी किया था हमने। ये आपकी मर्जी है, आप याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, कॉपी में नोट कर लेना, नोट लगा के इसको। अब देखो, अब इसके बाद में देखो भाई आगे आगे अगर भाई आप चलो तो इसमें जो अगला सवाल है ना, वो है आपका 11.13। एक उत्तर लेंस की वक्रता दी जाए 20 30 है, 1.5 है, फोकस दूरी की याद करो। लेंस कौन सा है? उत्तल। एक लेंस दिया, इसकी त्रिज्या दी 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दी 30 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक का मान कितना दिया? 1.5। कितना दिया? 1.5, जिसको आप 3/2 ले लो सुविधा के लिए। कितना ले लो? 3/2। फोकस दूरी आप पूछिए, कैसे याद करोगे? याद करो, म्यू आपके पास और R1 R2 आपके पास हो तो कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर सूत्र याद करो, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो 1/f बराबर म्यू की वैल्यू 3/2 माइनस 1 और 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30। तोते उड़ गए कहीं के। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? सही किया क्या या कुछ गड़बड़ करी? या प्लस क्यों किया मैंने? देखो ये वाले, ये R1 ये R2, अगर प्रकाश इधर से आए ना तो ये तो पहली सतह होगी, तो इसका गोला इधर बनेगा और इसका गोला इधर बनेगा। मतलब इसका तो 30 सेंटीमीटर इधर होगा और ये 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इधर होगा, तो ये तो प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो काटी चिन्ह परिपाटी लगाई। क्या समझ आया ना? कैलकुलेट करो इसको। 1/f बराबर 3/2 में से 1 ये गया तो 1/2, 1/2 इंटू ये कितना होगा? देखो देखे, ये हो गया आपके 30 60 हुआ ना, तो 60 में 3 + 2 5, 5/6 12 आया क्या? एक बात देखो 6 आ जाएगा फिर यहाँ से, या 24 आएगा। देखो इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा? 60 60 तो 3 + 2 तो 5/60, 5/60 यानी 1/12। उल्टा करोगे तो एफ का मान आएगा प्लस का 24 सेंटीमीटर। देखो देखिए, अब तो कैलकुलेशन है, गणित है ये तो। अरे क्या है ये तो? फिजिक्स यहीं तक थी, है कि नहीं? अब देखो इसके बाद में ये हो गया आपके 11.13। कौन सा सवाल है? 11.13। अब देखो भाई ये 2 न्यूमेरिकल हो गए। तीसरा अगला देखो, अगला सवाल बहुत अच्छा है। देखो कैसे, ये मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था ना, उस समय भी इसके बारे में बात करी थी। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित हो? लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी तो दे दी 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, मतलब m का मान दिया है 2 गुना आवर्तित है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? तो ये बोलता है u का मान निकालो भैया। क्या निकालो? u का मान निकालो। तो क्या u के मान यहाँ 2 आएंगे? u के मान यहाँ कितने आएंगे? क्यों आएंगे? क्यों आएंगे 2 मान यहाँ u के? सोचो देखें, u के यहाँ 2 मान आएंगे। कैसे आएंगे 2 मान? देखो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, सवाल को दोबारा सुनो। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है? लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ u के 2 मान आएंगे। क्यों? ये मैंने जब पढ़ाया था ना तभी बताया था मैंने आपको।
कोई लेंस है ना हमारा उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस से प्रतिबिंब दो जगह बड़ा बनता है। एक तो कब बड़ा बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, F और C के बीच में। F और किसके बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C और अनंत के बीच में, और उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। ये चीज़ बताओ समझ आए कि नहीं। एक वस्तु रखी हो F और P के बीच में, तो प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है, और प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अरे बड़ा बनता है कि नहीं बनता है, मतलब दो जगह बड़ा बनता है। मतलब u के दो मान आएंगे, क्या दोनों मान u के ऋणात्मक होंगे, देखो देखो u के दोनों मान ऋणात्मक होंगे ना, दोनों मान ऋणात्मक ही होंगे, u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। अब बताओ u के मान वो क्या क्या हो सकते हैं। f का मान 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एक बार तो वस्तु को रखेंगे C और F के बीच में, मतलब 10 से ज़्यादा और 20 से कम आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ तक 20 हो जाएगा। r बराबर 2f होता है ना, मतलब r का मान कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर, कितना हुआ, तो ये r और f के बीच में रखा है, C और f के बीच में वस्तु, तभी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, अन्यथा बड़ा बनना संभव नहीं। मतलब u का मान क्या आएगा, बिना आंसर निकाले आपको अनुमान होना चाहिए इससे क्या आएगा आंसर इसका, 20 से 10 के बीच में आएगा, कुछ भी आए। ये चीज़ समझ आई ना। और ये जो भी आए 18 आ जाए, 17 आ जाए, 16, 15, 14, 12 जो भी हो, लेकिन 20 और 10 के बीच में आएगा। क्यों आएगा, समझ आया ना। एक आंसर और क्या आ सकता है, एक 10 से कम आएगा। क्यों आएगा 10 से कम, क्योंकि वस्तु जब F और P के बीच में रखी हो तब भी प्रतिबिंब बड़ा ही बनता है। तो यहाँ तक 10 है, तो यहाँ वस्तु रखी देखो, तो 10 से कम आएगा एक, मतलब दो आंसर आएंगे, एक तो 10 से कम आएगा और एक 20 से 10 के बीच आएगा। अब देखो कैलकुलेशन करके देखते हैं, फिर हमने जो आइडिया लगाया वो आइडिया सही है कि नहीं, ये चीज़ देखनी। तो सबसे पहले m का मान इसने दे दिया 2 है, कितना है, u का मान निकालना है। तो पहली स्थिति, पहली में यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, कैसा हो, प्रतिबिंब वास्तविक का मतलब, प्रतिबिंब वास्तविक का क्या मतलब प्रतिबिंब उधर बनाना, प्रतिबिंब उधर बनने का क्या मतलब हुआ, लेंस के दूसरी तरफ बनने का। m का मान नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, m का मान नेगेटिव पॉजिटिव, याद करो m का मान नेगेटिव होता तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता था। मतलब m का मान -2 लेंगे कि +2, -2 क्यों लेंगे, ये हमारा लेंस है, ये C है, ये F है, वस्तु यहाँ रखी है, ये C है, ये F है, प्रतिबिंब यहाँ बना, ये दूरी V, ये दूरी U। तो m बराबर क्या होता है, V/U। तो V तो किसका, प्लस का, U किसका, माइनस का। तो m का मान -V/U आएगा ना इस स्थिति के लिए, और यही स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है कि नहीं बनता है। तो m का मान -2 लेंगे कि +2, -2 लेंगे। अरे क्या लेंगे, तो देखो देखिए -2 ले लो। तो m बराबर लिया हमने -2 और ये लिया V/U। तो V बराबर क्या आया, -2u। क्या आया, -2u आया, है ना। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसमें u की वैल्यू निकालनी है। तो आवर्धन m का या तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, सीधा लगाएंगे डिटेल से करें, सीधा लगाएं या चलो डिटेल से कर दो। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/-2u माइनस का 1/u बराबर 1/f। अब f का मान इसके लिए +10 होता है कि -10, उत्तल लेंस के लिए +10 होता है ना हमेशा। अब इसको कैलकुलेट करो तो देखो क्या आएगा, अगर आप ढंग से देखो तो ये 2u आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 2u से 2u कट गया तो 1 बचा, तो 1 माइनस कितना हुआ, 2। तो -1 - 2 बराबर हुआ 10। ये देखो देखो सही लिखा है मैंने कैलकुलेशन करके, क्या सही लिखा ना। तो क्या हो जाएगा, -3/2u बराबर 10। तो u बराबर कितना हुआ, -3 अरे 1 मिनट, 1/10 होगा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। देखो फिर u बराबर कितना हुआ, -3 × 10/2, कितना हुआ u बराबर, माइनस में आया। देखो देखिए 10 और 20 के बीच में आया क्या, आया कि नहीं आया। मतलब न्यूमेरिकल करने से पहले हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि आंसर क्या आएगा हमारा। देखो कितना गजब का सवाल है, सबसे शानदार सवाल है ये इस पूरे कहने मतलब पूरे चैप्टर का ही। एक तो ये लेंस को द्रव्य में डुबोता है वो वाला, क्या साफ कर दूं, कॉपी में नोट कर लेना। एक ही आंसर है अभी, तो दूसरा और आएगा। अब देखो यदि प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी बने, आभासी बनेगा तो m का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्यों होगा पॉजिटिव, हाँ आभासी हो। तो देखो आभासी कब बनता है प्रतिबिंब, जब
वस्तु यहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब यहाँ बनता था, सोचो V और U। ये छठा केस है उत्तल लेंस वाला। कौन सा केस है? ये छठा केस है। तो इसमें U और V दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो M का मान कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव, +2 आएगा। अब M बराबर होता है V/U, तो V बराबर हुआ प्लस का 2U, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, तो 1/2U माइनस 1/U बराबर 1/F। अब देखो देखिए 2U आ जाएगा एलसीएम, तो 2U से 2U तो यहाँ देखो 1 - 2 बचा, कितना बचा? 1 - 2 बराबर 1/ कितना आया? F। तो माइनस का 1/2U बराबर आया 1/F, तो U बराबर कितना आया? -F/2, तो U बराबर -10/2, तो U बराबर -5। देखो देखिए ढंग से एक बार, U का मान 10 से कम आया कि नहीं आया? 10 और 20 के बीच में आया कि नहीं आया? 2 मान आए कि नहीं आए? बताओ न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं आया? जब आप न्यूमेरिकल को इस टाइप से पढ़ते हो ना, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही आपके। दूसरी बात, आपको आइडिया होता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनते कैसे हैं, सवाल कैसे बनते हैं। जब ये चीज़ आपको आने लग जाती है ना, तब आपके फिजिक्स की वो जो हम कहते हैं ना, वो चीज़ पकड़ में आ गई, नस पकड़ में आ गई है कि नहीं? वही वाली बात है बिल्कुल ही। अब देखो इसके अंदर ये उतार लेना वीडियो को पॉज करके, और देखो इसके आगे अब इससे अगला न्यूमेरिकल। इससे अगला न्यूमेरिकल क्या होगा भाई? देखो देखिए फिर इससे अगला जो सवाल है ना, वो है आपके 11.15। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस से इसमें दिया है कि यानी 5 सेंटीमीटर दूरी का अभिसारी लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त निकाय की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर का अभिसारी, 10 सेंटीमीटर का, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसकी फोकस दूरी तो है 5 सेंटीमीटर और इसकी है 10 सेंटीमीटर। दोनों को संयुक्त रूप से पास पास रख दिया एक दूसरे के, तो संयोजन की फोकस दूरी बतानी। याद करो लेंसों का संयोजन पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? लेंसों का संयोजन पढ़ा था। देखो ये दोनों लेंसों को आपस में संयोजित कर दिया। इसकी फोकस दूरी तो है 5 सेंटीमीटर, इसकी है 10, तो इसकी फोकस दूरी को क्या लिखा जाएगा? F बराबर +5 सेंटीमीटर, और उसकी फोकस दूरी को -10। -10 क्यों लिखा? क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद करो, ये पहले बता चुका हूँ ना। तो तुल्य फोकस दूरी क्या होती है? 1/F + 1/F2, तो 1/F EQ बराबर 1/5 माइनस 1/10, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा? 10। देखो देखिए ये मैंने सही लिखा क्या? अगर 10 एलसीएम ले तो कितना? 2 माइनस कितना हो जाएगा? 1, तो 1/10, तो F EQ बराबर कितना आया? प्लस का। अब यहाँ भी चिन्ह सही लिखना, भाई ध्यान रखना आपको। +10 सेंटीमीटर, कितना आया? +10 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखो अगला सवाल, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। अब एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी बताई नहीं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा मुझे? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है, एक तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जब सुबह सुबह आप अपना कांच में चेहरा देखते हो और डर जाते हो। अरे डर जाते हो ना सुबह सुबह देखते ही, ये बात है। तो वो प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक या आभासी? आभासी है, वहाँ वास्तव में कोई नहीं, वहाँ वास्तव में कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है? याद करो बचपन में हम किसी की यानी वो इस प्रकार प्लास्टिक की थैली चलाते थे, एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स में वो आता हमारे, है कि नहीं? हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में वो आता था लेंस है उससे। तो सूर्य का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है क्या? वो वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखो, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ इसने क्या कहा? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ये प्रतिबिंब वास्तव में यानी ये प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो देखो क्या कहा, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए? 3 सेंटीमीटर लंबी फोकस दूरी है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखी जाएगी? उसका 6 मीटर लंबा उचित यानी प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर बने। उसका प्रतिबिंब कितना लंबा बने? 6 सेंटीमीटर का, और यानी उचित स्थान पर रखे, यानी उचित स्थान पर रखे पर्दे पर बने, मतलब पर्दे पर बनना चाहिए, 6 सेंटीमीटर लंबा बनना चाहिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, और ये दिया 3 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप,
प्रतिबिंब बड़ा बनना तो ये लेंस कौन सा है पहले तो ये बताओ मुझे। उत्तल है क्या? उत्तल है। उत्तल है क्या? उत्तल है। उत्तल है। उत्तल उत्तल लेंस सही है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कैसे पता चला? क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बनना और बड़ा केवल उत्तल लेंस से बनता है। अवतल से ऐसे दो ही केस थे, दोनों केसों में छोटा बना था। तो मतलब कौन सा लेंस है ये? पहले तो बात तो ये पक्की होगी, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती। मतलब प्लस 10 सेंटीमीटर। कितनी है? प्लस 10 सेंटीमीटर। यू का मान निकालना है, कैसे निकाले सोचो। एम बराबर होता है एच डैश बटा एच। एच डैश की वैल्यू कितनी? 6 की माइनस 6। 6 की माइनस 6। 6 की माइनस 6। माइनस 6 क्यों भाई? ये चीज़ बताओ, माइनस 6 क्यों? और माइनस 6 नहीं तो प्लस 6 क्यों? माइनस 6 हो गई। याद करो, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा एक स्थिति में बनता है जब कहाँ रखी हो वस्तु? सी और एफ के बीच में। याद करो, ये सी है, ये एफ है, वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब बनता था सी और अनंत के बीच में और बड़ा। अरे नहीं बनता था क्या? तो प्रतिबिंब उल्टा बना है, तो नीचे है तो माइनस एस लेंगे, तो माइनस का 6 होगा और बटा ये होगा 3। कितना होगा? तो m का मान कैसा आएगा? -2। या ऐसे याद नहीं रहे तो याद करो, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो m का मान कैसा लेते हैं? m का मान नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? नेगेटिव। m का मान -2 आ गया। u का मान पूछा है, f का मान दे दिया। क्या सीधा फॉर्मूला लगा दिया अब की बात? तो m बराबर f बटा u प्लस f। तो f की वैल्यू -2, f बटा u प्लस f। तो ये हो जाएगा माइनस का 2u और ये हो जाएगा माइनस का 2f बराबर f। तो माइनस का 2u बराबर हो गया, ये उधर जाके 3f। तो u बराबर माइनस का 3f बटा 2। तो u बराबर -3 इंटू f की वैल्यू कितनी? 10 बटा 2। 5 तो 15 हो गया क्या? तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। देखो देखिए f का मान, ये दूरी यहाँ जो हमने लेंस बनाया था ना, वस्तु को यहाँ रखा था हमने f और c के बीच में, वस्तु को यहाँ। u का मान उतना ही आया क्या? देखो ये तो 10 है और ये हो जाएगा 20, क्योंकि दुगुना होता है। 15 आया, देखो बीच में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? हाँ तो देखो भाई, ये न्यूमेरिकल हो गया, u बराबर -15 आया। देखो, तो बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करनी, बाकी न्यूमेरिकल आप करने की कोशिश करना। एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है इसका कि लेंस को वो किसी दरवे में डुबो देता है कि नहीं? तो लेंस मेकर सूत्र से हो जाएगा वो। तो कल की क्लास में प्रिज्म वाले और जो इसके न्यूमेरिकल बच्चे हैं वो करा देंगे, और कल से हम स्टार्ट कर देंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या स्टार्ट करेंगे? सूक्ष्मदर्शी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।